गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RS टीचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने मैथ्स पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था विथ वन चैप्टर वाइज। ओके, आज हम उन्हीं चैप्टर्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ शेप्स एंड स्पेस। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेप्स एंड स्पेस, शेप्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ओके, तो शेप्स क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप्स के हमारे सराउंडिंग का जो एरिया है वहाँ पे बहुत प्रकार के शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई रेक्टेंगल होता है, कोई स्क्वायर होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के हमें शेप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि एक शेप मैं दिखाती हूँ। ये हो गया स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर एंड अदर शेप्स भी होते हैं, जैसे कि ये हो गया ट्रायंगल एंड वन ऑफ देम ऑल्सो दिस इज अ सर्कल। ओके, and there are many types of shapes we have to seen. Okay, so one of them also, this is a cylindrical shape. Okay, so you have to got it, these are various types of shape. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, शेप्स एंड स्पेस के बारे में। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्या दिया है, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स कोई भी चीज़ अंदर की तरफ होना, एंड आउटसाइड मीन्स कोई भी चीज़ बाहर की तरफ होना। ओके, इसमें हमें एक स्टोरी टाइप दिया है, तो इस स्टोरी में क्या लिखा है वो अभी हम जानेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, द अरब एंड हिज कैमल। ओके, कौन है, एक अरब है और एक कैमल है। ठीक है, अरब कौन है, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और कैमल तो एक एनिमल होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अरब एंड हिज कैमल क्या होता है, एक दिन क्या होता है, एक अरब होता है और उसका एक कैमल होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। उस समय क्या होता है, बहुत ही सर्दी वाले दिन होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, बहुत ही सर्दी पड़ती है। ठीक है, द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द बैक। तो अरब क्या करता है, किसके ऊपर बैठकर ट्रैवल कर रहा है, वो कैमल के ऊपर, कैमल की बैक के ऊपर बैठ के वो ट्रैवल कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है, एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। ओके, एक रात ऐसी होती है कि अरब क्या करता है, अपने लिए एक टेंट बनवाता है। ठीक है, टेंट बनाता है वो, और वो उसके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, बट फिर क्या होता है, कैमल देखो, द कैमल वॉज आउटसाइड। बट क्या होता है, अरब तो अपने लिए टेंट बना लेता है, वो अपने लिए टेंट बनाकर उसमें बैठ जाता है, बट जो कैमल होता है वो बाहर ही बैठा रहता है। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, अब कैमल क्या पूछ रहा है अरब से कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपना नेक है वो टेंट के अंदर ला सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए वो क्या कहता है अरब से, क्या मैं अपना नेक है, जो अपनी गर्दन है, उसे टेंट के अंदर ला सकता हूँ क्या। अरब क्या बोलता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अरब रिप्लाइज दैट ओके, क्यों नहीं, ज़रूर, तुम भी क्या करो, अपना जो नेक है वो टेंट के अंदर ले आओ। ओके, फिर क्या होता है आगे, फिर मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब क्या कर रहा है, पहले कैमल ने क्या कहा अरब से कि क्या मैं अपनी नेक को अंदर ला सकता हूँ। तो अरब का कहना था ठीक है, आप भी आ जाओ, नेक को अपने अंदर ले आओ। ठीक है, फिर अब
कैमल की डिमांड क्या है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड। अब कैमल क्या कह रहा है अरब से, क्या मैं अपना फ्रंट लेग है, जो आगे वाला जो लेग है मेरा, जो पैर है, क्या उसे मैं अंदर लेके आ सकता हूँ। सो इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। वो क्या बोल रहा है कि बाहर बहुत ही ठंड है, क्या मैं अपना जो आगे वाला जो पैर है उसे मैं अंदर ला सकता हूँ। तो अरब क्या बोलता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। ओके, सो वो क्या बोलता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। ठीक है, तो अरब क्या कहता है, ठीक है अब एक काम करो, तुम अपना फ्रंट लेग है वो भी अंदर ले आओ। ठीक है, फिर कैमल क्या कहता है, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर कैमल क्या कहता है उससे, क्या मैं खुद अंदर आ जाऊं, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या है, बहुत ही ठंड है। सो फिर अरब क्या बोलता है, अरब क्या कहता है, ओह नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अरब क्या कह रहा है, ओह माय गॉड ये जो टेंट है ये बहुत ही छोटा है हम दोनों के लिए। ठीक है, सो फिर कैमल क्या कहता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। सो देखो अब कैमल क्या कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, कैमल जो होता है वो अंदर आ जाता है टेंट के, और जो अरब है वो टेंट के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें वन इज कैमल, सेकेंड इज अरब एंड थर्ड इज टेंट। ओके, सो यू हैव टू गॉट इट। ओके, सो हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या आया है, बिगर एंड स्मॉलर। हमें यहाँ क्या करना है, दो चीज़ें पढ़नी है, बिगर एंड स्मॉलर। ओके, सो देखो टिक द बिगर, हमें क्या करना है, टिक करना है, किसे करना है, बिगर। फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, देखो कोई भी जब हम दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम बिगर या स्मॉलर, ठीक है, इस फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी सिर्फ दो चीज़ें हों, कोई भी टू थिंग्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, देन क्या कहते हैं, उसे बिगर और स्मॉलर कहा जाता है। ठीक है, तो हमें फर्स्टली इन दोनों में देखना है कि इसमें से बिगर कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसे हम टिक करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टिक द स्मॉलर। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर को हमें टिक करना है। अब इसमें से तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, लीव्स दिए हैं। ठीक है, लीव्स दिए हैं यहाँ पे, तो हमें लीव्स के बारे में बताना है कि हमें उसमें से बताना है कि इसमें से सबसे छोटी लीव कौन सी है। सबसे छोटी लीव कौन सी होगी, दिस वन। ओके, एंड द नेक्स्ट पिक्चर, देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, एक स्क्वेरल दी है और एक काफ दी है। ठीक है, जो गाय का बच्चा होता है, ठीक है, वो दिया है। ठीक है, अब इसमें से छोटा कौन है सबसे, तो सबसे छोटी कौन होगी, स्क्वेरल होगी। ओके, तो सबसे छोटी कौन है इन दोनों में से, स्क्वेरल, तो स्क्वेरल को टिक करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कौन है, टू बॉयज हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, टायर चला रहे हैं। ठीक है, व्हील्स चला रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से हमें देखना है कि सबसे स्मॉलर टायर कौन सा है। तो स्मॉलर टायर कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए, द स्मॉलर टायर इज दिस वन। ओके, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमें क्या दिया है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। ओके, अब हमें स्मॉलेस्ट ट्री को टिक करना है। देखो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, देखिए
पहले हमने क्या पढ़ा था, बिगर एंड स्मॉलर। बिगर एंड स्मॉलर में मैंने आपको कौन सा कंसेप्ट बताया था, बिगर एंड स्मॉलर हम कब कहते हैं, जब हम किसी टू थिंग्स में कंपैरिजन करते हैं, किसी भी दो चीज़ में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम बिगर या स्मॉलर के फॉर्म में कहा जाता है उसे। ओके, बट यहाँ क्या दिया है, बिगेस्ट दिया है। ओके, सो बिगेस्ट क्या होगा, देखो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। और बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यों कहा जाता है, जब दो से ज़्यादा चीज़ों में हमें कंपैरिजन करना पड़े, ठीक है, मोर देन टू थिंग्स, ठीक है, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं या फिर कोई भी दो से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तब हमें बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। सो देखिए हमें यहाँ पे 3 ट्रीज दिए, 1 इज एंड सेकेंड इज एंड थर्ड इज। ओके, सो इसमें से स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा होगा, सो स्मॉलेस्ट ट्री होगा फर्स्ट। ओके, देखिए आप दोनों में, देखिए दोनों में सबसे छोटा कौन सा ट्री है, फर्स्ट है। ओके, सो फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट ट्री। वैसे ही हमें सेकंड में दिया है, देखिए सेकंड में क्या बोला है, टिक द बिगेस्ट एनिमल। ओके, अब बताइए, देखिए अब इसमें से पहला डॉग है ना, सेकंड आई थिंक किटी है एंड थर्ड इज एलिफेंट। ओके, सो बताइए इसमें से सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा होगा। सो ये तो बहुत सिंपल है। सो सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा होता है इन तीनों में से, एलिफेंट। ओके, सो यू हैव टू गॉट इट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है, देखिए टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। अब इसमें से हमें जो स्मॉलेस्ट फ्रूट है उसे हमें टिक करना है। तो फर्स्ट फ्रूट क्या है, मैंगो। ओके, एंड द सेकेंड फ्रूट इज वाटरमेलन एंड द थर्ड फ्रूट इज चेरी। ओके, सो हमें तीनों फ्रूट्स में कौन सा स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट होगा चेरी। ओके, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। टिक द बिगेस्ट बबल, हमें सबसे बड़ा बबल इसमें से टिक करना है। तो सबसे बड़ा बबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ये वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा बबल है ये वाला, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिया है हमें, टॉप बॉटम। ओके, सो हमें इसमें टॉप और बॉटम के बारे में पढ़ना है। सो टॉप क्या होता है, कोई भी चीज़ जो सबसे ऊपर रखी होती है उसे हम टॉप कहते हैं, ठीक है। और बॉटम क्या होता है, जब कोई भी चीज़ नीचे हो या नीचे वाली चीज़ को हम बॉटम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, 2 बॉयज़ हैं, देखिए यहाँ पे 2 बॉयज़ दिए हैं, दिस वन। ओके, सो हमें इनमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, इन दोनों बॉयज़ में कंपैरिजन करना है। तो ये स्लाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लाइड पे सबसे टॉप पे कौन सा बॉय बैठा है, सबसे ऊपर ये बॉय बैठा है, तो इसे हम टॉप कहेंगे। और सबसे नीचे कौन सा बॉय है जो स्टेयर्स चढ़ रहा है, वो है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉटम। ओके, ओके, वैसे ही देखिए ट्रीज पे, देखिए ट्रीज पे सबसे टॉप पर कौन बैठी है, बर्ड बैठी है, ठीक है, एंड सबसे बॉटम में कौन बैठा है, कैट बैठी है। ओके, ओके, अब हम आगे का पढ़ेंगे। टिक द पॉट ऑन द टॉप। ओके, सो देखिए यहाँ पे पॉट्स दिए हैं, हमें 3 पॉट्स दिए हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों में सबसे टॉप पे कौन सा पॉट दिया है, मैंने बताया था टॉप क्या होता है, जो सबसे ऊपर रखी होती चीज़, तो ये हमारा टॉप वाला हो गया, ठीक है। तो ये इसे हमें टिक करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। हमें क्या करना है, कौन से एनिमल को टिक करना है, जो सबसे नीचे है स्टेयर्स के। स्टेयर्स मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिस पे हम चढ़ते हैं, ठीक है, तो सीढ़ियों को हम स्टेयर्स कहते हैं। तो स्टेयर्स के नीचे जो सबसे नीचे जो एनिमल है उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे 2 एनिमल्स दिए हमें,
तो सबसे नीचे वाला एनिमल्स कौन सा है? दिस वन। ओके, सो यू हैव टू टेक इट। समझ गया होगा सबको यहाँ तक के? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे क्या दिया है? नियरर एंड फर्दर। ठीक है, नियरर एंड फर्दर। नियरर क्या होता है? बेसिकली नियरर मतलब कोई भी चीज़ पास में होना, ठीक है, और फर्दर मीन्स कोई भी चीज़ दूर होना। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दिया है? क्या बोला है यहाँ पे? टिक द बर्ड नियरर टू होम। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 बर्ड्स दी हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो हमें 2 बर्ड्स दी हैं, तो सबसे जो पास में है, किसके पास में है? घर के। ठीक है, एक होम के पास में जो सबसे पास में जो बर्ड है उसे हमें टिक करना है। तो कौन सी बर्ड है सबसे पास में? होम के घर के पास में सबसे कौन सी बर्ड है, कौन सी चिड़िया है? तो वो है दिस वन। ओके, सो ये वाली जो बर्ड है वो सबसे पास में है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा था यहाँ पे? नियरर पूछा था, तो नियरर का मीन्स मतलब होता है कि सबसे पास में होना। ठीक है, ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या दिया है हमें? टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। ओके, अब हमें देखो, हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ा था नियरर। नियरर मतलब कोई भी चीज़ पास होना। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? फर्दर। फर्दर मतलब कोई भी चीज़ दूर होना। ओके, सो हमें इसमें क्या बोला है? दूर होना। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें? टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। ठीक है, ये एक ट्री है, ट्री के जो सबसे दूर में जो कैट है उसे हमें टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये कैट है एंड सेकंड ये कैट है। ठीक है, तो ट्री है जो ये, इससे दूर सबसे दूर कौन सी कैट हो सकती है? तो सबसे दूर तो यही वाली कैट है। ओके, सो ये हो गया फर्दर फ्रॉम द ट्री। ठीक है, ट्री से दूर है वो कैट। ओके, सो समझ गया होगा सभी को यहाँ तक के? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें जैसे नियरर पढ़ा था, वहाँ पे हमने पिछले में, और फर्दर पढ़ा था। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। ठीक है, देखिए हमें क्या, फारदेस्ट कौन है? सबसे दूर कौन है? झूले के सबसे दूर कौन है यहाँ पे? तो वो है ये गर्ल। ठीक है, तो फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। एंड ये जो बॉय है वो क्या है? नियरेस्ट टू द स्विंग। ओके, सो ये जो बॉय है वो कहाँ है? झूले के सबसे पास में है। ठीक है, तो इसे हम नियरेस्ट कहेंगे, और जो सबसे दूर है ये जो गर्ल है उसे हम फारदेस्ट कहेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ गया होगा यहाँ तक के। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें क्या बोला है? टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या करना है? एक पपी दिया है हमें। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा ऐसा पपी है जो सबसे, जो ट्री से दूर है। ठीक है, ट्री दिया है हमें यहाँ पे एक ट्री दिया है, ट्री से जो सबसे दूर जो पपी है उसे बताना है। तो सबसे दूर कौन सा पपी होगा ट्री से? दिस वन। ओके, ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। टेक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। ठीक है, अब ये क्या पूछा है हमें यहाँ पे? नियरेस्ट। हमें कौन सा ट्री टिक करना है जो बर्ड से, द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, जो बर्ड के सबसे पास में हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 ट्रीज दिए हैं, तो सबसे पास में कौन सा ट्री हो सकता है बर्ड के? तो दिस वन। ओके, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमें क्या दिया है? ऑन, अंडर, अबो, बिलो। ओके, तो ऑन, अंडर, अबो, बिलो। टिक द चिल्ड्रंस ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रंस अंडर द टेबल। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? टिक द चिल्ड्रंस ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रंस अंडर द टेबल। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी है, और इसमें क्या बोला है? इसमें कहा गया है हमसे, देखिए अबो द टेबल, एक ये जो फैन है ये कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, एंड
ये जो बॉय है, ठीक है, ये जो बॉय दिया है हमें, ये कहाँ है? बिलो द फैन, फैन के नीचे है ये बॉय, ठीक है। ओके, और ये जो फैन है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर है, ठीक है। ओके, एंड फिर इधर साइड में देखिए ऑन द टेबल, ये जो कैट है वो कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर बैठी है, ठीक है। टेबल के ऊपर बैठी है मतलब वो कहाँ बैठी? वो क्या है? ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर बैठना, ठीक है। और ये जो रैट है ये कहाँ है? टेबल के नीचे है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अंडर द टेबल, ठीक है। तो हमें यहाँ कौन से कंसेप्ट है? एक ऑन और एक अंडर। ओके, तो हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट पढ़े, ऑन एंड अंडर। ओके, तो टेबल के ऊपर जो कैट है उसे हम क्या कहेंगे? ऑन द टेबल, क्योंकि वो टेबल के ऊपर बैठी है, ठीक है। और ये जो रैट है वो कहाँ बैठा है? अंडर द टेबल, ठीक है। तो रैट कहाँ है? टेबल के नीचे है, इसलिए हम उसे कहेंगे अंडर द टेबल। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे क्या दिया है हमें? ओके, देखिए अब हमें यहाँ पे एक सिंपल पिक्चर दी है, ठीक है। अब हमें इस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और ऑन एंड अंडर का हमें कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ऑन एंड अंडर पिछले कुछ स्लाइड्स में। ओके, सो हमें ऑन और अंडर का कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए इस पिक्चर में क्या दिया है हमें। देखिए ये जो बर्ड है ये कहाँ बैठी है? ट्री के ऊपर। ओके, तो हम क्या कहेंगे? ये बर्ड कहाँ बैठी है? ऑन द ट्री। ओके, एंड दीज एंड देयर आर सम लेडीज। ओके, यहाँ पे कुछ लेडीज दी हैं, वो क्या है? इस ट्री के नीचे है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? इन लेडीज को अंडर द ट्री। ओके, अंडर द ट्री, ट्री लेडीज कहाँ है? ट्रीज के नीचे है, ठीक है। समझ गया आपको यहाँ तक के? तो इसमें यही कंसेप्ट था ऑन एंड अंडर का, ठीक है। तो आज हमने स्पेस शेप्स के बारे में पढ़ा है एंड स्पेस के बारे में बहुत सारे नए न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। बिगर, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, नियरर, फर्दर, नियरेस्ट, फारदेस्ट। ओके, ऑन, अंडर, ठीक है, अबोव एंड बिलो। सो हमने आज इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगले वीडियो में हम इनसे ही रिलेटेड कुछ वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, अलग अलग क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारा कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।